हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बार ये चीज़ बता चुकी हूँ या आप लोग पूछते हो कि थायराइड की दवा खाने के बाद कितनी देर हम सब कुछ खा सकते हैं। तो वैसे तो आप 40 मिनट बाद खाना शुरू कर सकते हैं। आप दवा खा लें, उसके बाद 40 मिनट बाद आप कुछ भी खाएं। अब मेरा हो जाता है 1 से 1.5 घंटे लगभग हो जाता है, क्योंकि मैं निकल जाती हूँ दवा खा के वॉक पे और मैं खाली पेट ही वॉक कर पाती हूँ। जब मेरा पेट खाली रहता है तो मुझे बहुत अच्छे से तेज़ चलने में हेल्प होती है। जैसे हम कुछ खा पी लेते हैं तो पेट भरा भरा होता है, उतनी तेज़ वॉक नहीं हो पाती है। जैसे मेरा जो सुबह का टॉस रहता है, मैं 1 घंटे में कम से कम 5.5 किलोमीटर ये मान के चलती हूँ। कितने भी मैं धीरे चलूँ तो मुझे 5.5 किलोमीटर 1 घंटे में चलनी ही चलनी है। जैसा ये पहले ठंड का मौसम होता था तो सूर्य भगवान देर से निकलते थे तो मेरे पास ज़्यादा टाइम होता था टहलने के लिए। हाँ, मैं लेट जाती थी, 5 बज के 5:30 बजे जाती थी। अब मैं 5 बजे जाती हूँ और वॉक करके मैं आती हूँ लगभग 6, सवा 6, 6:20 पे चली जाती हूँ। तो मेरे पास 1 ही घंटा बचता है। दूसरी बात क्या होती है, कभी-कभार बच्चों का स्कूल हो जाता है। फिलहाल अभी तो छुट्टी चल रही है, जैसा कि मार्च तक लगभग छुट्टी ही चलेगी बच्चों के स्कूल में। अप्रैल से जब नया सेशन चालू होगा तब बच्चों का स्कूल डेली सुबह में हो जाएगा, 6 बजे हो जाएगा। जब तक बच्चों का स्कूल नहीं है तब तक मैं वॉक पे चल रही हूँ, ज्वाइन करी हूँ। बच्चों का स्कूल 6 बजे होगा तो मैं 4 बजे, 4:30 बजे वॉक पे जाऊँगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ पूरा कंटिन्यू मैं वॉक को अच्छा लगता है। सुबह-सुबह बाहर निकल जाओ ना तो ठंडी-ठंडी हवा, ताज़ी फ्रेश शुद्ध वातावरण जो होता है ना, मन को अलग ही शांति सुकून देता है। वैसे तो हम घर में भी रह के एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो बात अलग होती है, घर में ही रह जाते हैं, घर की ही हवा मिलती है। लेकिन जब हम बाहर निकल जाते हैं तो बाहर का कितने तरीके के यहाँ पेड़-पौधे हैं, कितने तरीके की चिड़ियाँ सब आवाज़ करती रहती हैं, तो मन में अलग तरीके से की एक वाइब्रेशन होती है। सुबह-सुबह मैं खुद भी भजन गाने लग जाती हूँ। और जैसे मैं कैमरा ऑन होता है, जब तक मेरी वीडियो बनती है उसके बाद मैं भजन लगा लेती हूँ अपने बांके बिहारी की, कृष्णा जी के भजन, जो कि मैं वैसे तो मैं कोई पूजा पाठ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, मेरे रोम रोम में बांके बिहारी बसे हुए हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। और मैं दिन रात चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं उनका सुमरन करती हूँ, भजन भी सुनती हूँ, कीर्तन भी सुनती हूँ। तो मेरा बांके बिहारी से एक अटूट रिश्ता है। सुबह की मैंने कितनी वॉक करी है आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 7 किलोमीटर की सुबह वॉक करी है। आज मुझे टोटल 10 किलोमीटर की वॉक करनी है। सुबह और शाम मिलाकर मैं डेली के डेली 10 किलोमीटर की वॉक कर ले रही हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये एक दिन के लिए आपकी 10 किलोमीटर की वॉक बहुत होती है। और 10 किलोमीटर की आप वॉक रोज़ डेली कर रहे हो, उसके बाद आप खाने पीने पे ध्यान दे रहे हो, बहुत ज़्यादा कैलोरी वाला फूड नहीं खा रहे हो, घर का बना खा रहे हो। रोटी चावल आप सब खा सकते हो, ऐसा नहीं मल्टीग्रेन आटे की। आप गेहूँ कभी मत छोड़ो, गेहूँ में बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। गेहूँ में और आटे मिक्स कर सकते हो, जैसे आप गेहूँ में बेसन ऐड कर सकते हो या फिर बाजरे का आटा, मक्की का आटा, कोई भी आटा ऐड कर सकते हो। तो एक हिस्सा आप गेहूँ का आटे को रखो और 2 हिस्से आप उसमें सब्जी, वेजिटेबल या फिर मक्के बाजरे का आटा मिक्स करके खा सकते हो। ऐसा कौन कहता है कि मतलब बहुत सारे, मुझे तो समझ नहीं, बहुत कभी-कभी ना इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। जितनी सारी वीडियो देखते हैं उतनी तरह-तरह के लोग बताते हैं। अब हम कोई डायटीशियन से तो राय सलाह करके अपना वज़न कम नहीं करते। बहुत सारी वीडियो देख-देख के हमने भी अपना वज़न कम कर रहा है। तो देखिए, मैंने कभी अपने डाइट से रोटी चावल को नहीं निकाला है। कभी मैंने रोटी खा ली, कभी मैंने चावल खा लिया। हाँ, जितनी क्वांटिटी में मैं चावल रोटी खाती थी उसकी क्वांटिटी मैंने कम कर दी। जितनी मैं चाय पीती थी उसका मैं 1 हिस्सा क्या आधा हिस्सा से कम भी, मतलब 3 भाग मैंने चाय को स्किप कर दिया है, उसका 1 भाग का आधा पीती हूँ। तो यानी कह सकते हैं ना कि जितनी चीज़ें मैं मतलब हद से ज़्यादा खाती थी उन सब पे मेरा कंट्रोल। और आप लोग काफ़ी बार पूछ रहे हो आपका वज़न कितने दिन में कम हुआ है। तो मेरा वज़न भाई बहुत टाइम लगा, क्योंकि मुझे है थायराइड की वजह से मेरा वज़न कम नहीं होता था। क्या खाऊँ क्या नहीं खाऊँ ये सब में करते-करते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका था। अभी इस साल दीपावली की बात करूँ तो मेरा वज़न 70 पे चल रहा था, 79 चल रहा था। लेकिन अभी जो मेरा वज़न चल रहा है वो लगभग 59 यानी 60 के आसपास है मेरा वज़न अभी जो चल रहा है इस टाइम पे। तो सेम चीज़ क्या है ना कि जैसे-जैसे हम अपने पड़ाव पे बढ़ते हैं, जैसे-जैसे हम करते जाते हैं, तो हमें वैसे ज्ञान होते जाता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हमें ज्ञान जो भी प्राप्त हो रहा है वो वीडियो के माध्यम से द्वारा ही प्राप्त हो रहा है। जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अपना अनुभव और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, साझा कर रही हूँ। बाकी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता। सेम चीज़ अगर आपको अपना वज़न कम करना है तो आपको अपनी कैलोरी को काउंट करके ही खाना होगा, तभी आपका वज़न कम होगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बाजरा खाएँगे तो वज़न कम हो जाएगा, मक्का खाएँगे तो वज़न कम हो जाएगा। आप गेहूँ की रोटी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, बस क्वांटिटी कम करनी है आपको। दूसरी चीज़, आपको अपने खाने में दही, सलाद और प्रोटीन ऐड कर लेना है। प्रोटीन चाहे आप सोयाबीन से ऐड करो, टोफू से ऐड करें या फिर पनीर से ऐड करें।
आपको प्रोटीन लेना है, आप डेयरी प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हो, जैसे दही भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। आपको कुछ नहीं मिलता पूरे दिन में खाने की, आपको घर से ही खाना है, तो आप कम से कम 1 ग्लास दूध पी लो। 1 ग्लास दूध पी लोगे ना, बहुत सारी चीज़ें आपको आपके शरीर के लिए मिल जाएँगी। तो बहुत सारी बातें होने के बाद आज खाने में बन रही है आलू बीन्स की सब्ज़ी, और जो कि मसालेदार बन रही है। तो आजकल मैं जो टमाटर है ना, उसको घिस करके डाल रही हूँ, तो इससे क्या है, छिलका निकल जा रहा है और टमाटर का पल्प पल्प जो है बचता है सब्ज़ी में डालने के लिए। तो आलू बीन्स की सब्ज़ी इतनी बढ़िया स्वादिष्ट बनी थी। इसके साथ-साथ मैं आज अपने लिए अपनी पसंद की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्या कहते हैं, पालक की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी बिना तेल की। वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जैसे मैं बनाऊँगी। तो सबसे पहले ये बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए बन रही है, क्योंकि दोनों बच्चों को पालक कम पसंद आती है। पालक मतलब जिसमें बैंगन, टमाटर, पालक पड़ा होता है, आलू पड़ा होता है, वो वाली सब्ज़ी कम पसंद आती है। बाकी पालक पनीर बना दो तो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन जब से पालक आ रही थी तो मैं कई बार पालक पनीर बनाई, तो मैंने कहा पालक पनीर तो कई बार बनी, लेकिन मेरी पसंद की आलू बैंगन और क्या कहते हैं, आलू बैंगन और पालक की सब्ज़ी नहीं बनी, जो कि मेरा फेवरेट होता है। पहले मैं बहुत ज़्यादा बनाती थी, खाती थी। तो मैंने कहा 2 दिन लगातार आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पे बिटिया जाएगी स्कूल, उसके लिए फटाफट से 2 रोटी और आलू बीन्स की सब्ज़ी बना करके पैक कर दिया। अब जो मैंने कढ़ाई में सब्ज़ी छौंकी थी, उसी कढ़ाई को मैंने धुला नहीं है, इसी में मैं ऐड कर दूँगी पालक के साथ इसमें थोड़ा सा मटर, थोड़ा सा आलू, बैंगन, सब कुछ ऐड करके ढक दूँगी, नमक डाल करके, हल्दी डाल करके। ये क्या होगा ना, धीरे धीरे पानी छोड़ेगा और उसी पानी में हमारी सब्ज़ी पक जाएगी। बिल्कुल भी तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। रही बची तड़के की, अगर आपको तड़का भी ज़रा सा भी तेल नहीं यूज़ करना है, तो आपको लहसुन और मिर्ची इसी में डाल देना। तो ये हमारी क्या है, बॉइल्ड सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाएगी, जिसमें बिल्कुल भी कैलोरी नहीं है। इसमें आप आलू हटा दो तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, वज़न कम करने के लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्दी है। तो आपको पसंद है तो आलू डाल सकते हो, नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हो। वैसे हम जब वज़न मेंटेन कर रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में आलू खा सकते हैं, हल्का खा सकते हैं, मतलब कम खा सकते हैं। तो इसमें मैंने स्वादानुसार नमक, हल्दी डाल करके बस इसको ढक देते हैं। ये धीरे धीरे अपने आप पानी छोड़ेगा और हमारी सब्ज़ी गल जाएगी। चलिए इसको ढक देते हैं। बाकी की हम काम करते हैं, किचन की साफ़ सफाई, बहुत सारे काम अभी इकट्ठे हुए हैं। जब बच्चों का स्कूल होता है ना, तो अनायास 4 काम निकल आते हैं। तो बीच बीच में मैं इसको देख रही थी और बाकी के काम घर के निपटा रही थी। तो बीच बीच में इसको चलाना बहुत ज़रूरी है। वैसे इसमें जलने की कोई चांस नहीं है, लेकिन बीच बीच में टमाटर ऐड करना हुआ या फिर कुछ भी ऐड करना हुआ तो खोल के देखना ही पड़ता है। और देख सकते हैं बिना तेल की ये हमारी सब्ज़ी कितनी बढ़िया बन गई। तो आलू पालक हुआ और क्या कहते हैं, नेनुआ हुआ, लौकी हुई, ये सारी सब्जियाँ बिना तेल की भी बन जाती हैं। लेकिन क्या होता है ना, हल्का सा तेल डाल दो, वो तड़का पकाने के लिए, जो तड़का होता है उसे पकाने के लिए हल्के तेल की ज़रूरत पड़ती है। 1 चम्मच तेल डालते हैं तो 2 चम्मच तेल गिर ही जाता है कढ़ाई में। तो यहाँ पे हमारी पालक की सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी है। पानी को बहुत ज़्यादा नहीं सुखाया है, हल्का सा पानी रहने दिया है। उसके बाद सब्ज़ी को मैंने ऐसे कढ़ाई में छोड़ दिया, उसका पानी धीरे धीरे सूखता रहेगा। और कुकर में मैंने सोचा चलो चावल को भी धुल करके ऐड कर देते हैं, इसमें पानी ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा स्वादानुसार नमक, चावल भी पक जाएगा। जैसे ही होता है क्या, सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं, तो ये होता है अगर मैं खाना बनाने को रोक दूँ ना, तो और काम में लग जाऊँ, तो फिर खाना बनाने को रह जाएगा, फिर दोपहर हो जाएगा। अब दोपहर के टाइम खाना बनाने का मन नहीं होता। ऐसे घर के काम भी होते रहते हैं और खाने का भी काम धीरे धीरे होता रहता है। तो यहाँ पे मैं चावल चढ़ा दूँगी। दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी, 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है और थोड़ा सा मैं 1 चम्मच, लगभग 1 चम्मच से क्या, थोड़ा सा मतलब मक्खन डाला है। और उसके बाद इसमें मैंने डाली है जीरा, सूखी लाल मिर्च डाली है। ये तड़का जो लहसुन, मैंने तड़का नहीं लगाया था आलू पालक की सब्ज़ी में, तो इसमें लहसुन, हरी मिर्ची काट करके रखा है, अदरक को मैंने घिस करके लिया है, ग्रेट करके। इसको खूब अच्छे से तड़का पका देंगे। बीच में गैस बंद हो गई थी। तड़का पकने के बाद ये जो हमारी आलू बैगन और पालक की सब्ज़ी है, इसके ऊपर डाल देंगे। इतना बढ़िया लाजवाब दोनों सब्ज़ी बनी थी ना। आज थोड़ा अलग तरीके से मैंने बनाया था, आलू पालक भी और आलू बीन्स भी, दोनों सब्ज़ी अलग तरीके से बनाई थी। और सबसे बढ़िया जो मुझे लगा था ना, वो आलू बीन्स की सब्ज़ी बनी थी। उसमें टमाटर मसाले थे ना, तो थोड़ी सी ज़्यादा चटपटी लग रही थी। बेटे को भी वही पसंद आई, आलू बीन्स वाली सब्ज़ी, और पतिदेव जी को भी वही पसंद आई। मैंने कहा ये बिना तेल वाली सब्ज़ी है, शायद इसलिए सबको पसंद नहीं आ रही है। तो चलिए इतने सारे काम करते हैं, उसके बाद किचन की साफ़ सफाई, बर्तन को भी धुल लेते हैं फटाफट से। होश था मेरा आज खो गया, दिल था मेरा तेरा आज हो गया। होश था मेरा आज खो गया, दिल था मेरा तेरा आज हो गया। गुस्ताखियां तेरी बेवजह, ख्वाब में मेरे क्यों तू आ रहा, मैं दीवाना मुझसे।
और सारे काम करते करते बज चुके हैं दोपहर के 12 लगभग बज रहे होंगे। हमने अपनी थाली लगा ली है। मेरे थाली में है 2 रोटी, आलू और पालक की सब्ज़ी, आलू बीन्स की सब्ज़ी, साथ में मैंने हरी धनिया की चटनी बनाई है, स्पेशली अपने लिए ही बनाई है। साथ में सलाद में मैंने मूली लिया है और खाने के साथ मैंने छाछ लिया है। छाछ किस लिए लिया है? ताकि हमारा पेट भरा भरा रहे। थोड़ा सा खाएंगे, थोड़ा सा छाछ पियेंगे, इससे ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा पेट बिल्कुल खाली है। पूरी तरीके से हमारा पेट भर जाएगा। चाहे तो आप खाने के साथ भी छाछ पी सकते हैं या फिर खाना खाने के बाद भी पी सकते हैं। जैसे हम खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीते हैं, जैसे 40 मिनट बाद आप पानी पी सकते हो। खाना खाने के पहले आप पानी पियो तो अमृत के समान होता है, लेकिन खाना खाने के बाद अगर पानी पीते हो तुरंत तो वो जहर के समान हो जाता है। तो खाना खाने के बाद आप छाछ पी सकते हो, ये सबसे अच्छी बात होती है। उसके बाद खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया, घर के बाकी सारे काम होते हैं जैसे चावल दाल बीनना, बथुआ साफ करना या फिर कोई हरी साग सब्जी काटना छीलना। उसके बाद मेरा वॉक टाइम हो जाता है, जो कि आजकल मैं 5 बजे वॉक पे जा रही हूँ। शाम के टाइम दिन बड़ा हो रहा है, लेकिन हाँ हल्की हल्की, मतलब वैसे तो ठंड नहीं है, लेकिन ये होता है अभी साल बाहर है तो चलो ले लेते हैं, ओढ़ लेते हैं। लौटते लौटते शाम हो जाती है, साथ में दूध भी ले आते हैं। आज रात के डिनर बनाने के लिए मैं सब्जी उब्जी को कट करके गई थी। पका कद्दू बना है, इतना बढ़िया बना था ना, इतना स्वादिष्ट लगा था, मैं क्या बताऊँ। रात के खाने में 1 रोटी, पका कद्दू की सब्जी, साथ ही में जो अपने लिए धनिया की चटनी बनाई थी वो है मेरे खाने में। आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आज मैंने पूरा दिन सोया नहीं है। वॉक मैंने 2 दिन बाद खूब ज़्यादा करी है, शाम को भी वॉक करी है। सुबह मैंने 8 किलोमीटर की वॉक करी है, अब शाम को मैंने 2 किलोमीटर की, तो 8 2 10 किलोमीटर की वॉक हमारी पूरे दिन की हो गई है। और शाम को मैंने 1 रोटी खाई थी, सुबह 2 रोटी खाई थी। चावल मैंने थोड़ा सा लिया था सुबह साग के साथ, अरे 5-6 चम्मच चावल मैंने लिया था। मन हो गया साग के साथ खाने का, तो मैंने कहा ठीक है खा लेते हैं 5-6 चम्मच चावल। और हम एक दिन चावल खा लेंगे तो मोटे नहीं हो जाएंगे, और एक दिन चावल नहीं खाएंगे तो हम पतले नहीं हो जाएंगे। तो एक दिन में कुछ नहीं होता, कंटिन्यू हमें कुछ दिन तक, 1 महीने 30 दिन 21 डेज तक फॉलो करने होते हैं कोई भी रूल, तब जाके हम उस रूल पे थोड़ा बहुत अंतर पाते हैं। और उस रूल, कोई भी नया रूल बनाना हो तो 21 डेज फॉलो करना पड़ता है। और नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, किचन की साफ सफाई कर दी है, बर्तन नहीं लगाया है, सारे काम हो चुके हैं। बस एक ही चीज़ का इंतजार है कि अब बिस्तर पकड़े और सो जाएं, इतनी ज़्यादा थकान लगी है। पानी पीना रह गया था, थोड़ा सा पानी पिएंगे, बहुत ज़्यादा रात को पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने से पहले ही 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लेना चाहिए। और बाय बोलने के बाद सिर्फ प्रतिमा बात करती है, क्योंकि प्रतिमा इतना ज़्यादा आप लोगों से जुड़ी हुई है कि वीडियो एंड करना होता है ना, तब भी उसे बात करनी होती है। मतलब बाय बोल देने के बाद बात वही करता है जिनको लगाव होता है, अपनापन होता है, वरना बाय कहने के बाद लोग चले ही जाते हैं, बाय ही बोल देते हैं। सो आज का जो भी मतलब अपना अनुभव था मैंने शेयर किया। बस मेरा रूटीन वही रहता है सुबह से शाम तक, जो आप लोगों के साथ डेली शेयर करते हैं। आज मैंने 3 सब्जियां बनाई थी, और सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी जो बनी थी ना, मुझे कद्दू लगी। कद्दू मीठा मीठा लग रहा था, उसके साथ अगर सादी पूरियां होती ना, 1 ही पूरी खा लो 2 ही पूरी खा लो, लेकिन मस्त बढ़िया स्वाद आ जाता है। बहुत ज़्यादा कुछ खाने की ज़रूरत नहीं होता है। हमारे दिमाग को जो होते हैं ना, एक होता है खाना, एक होता है ईटिंग, एक होता है माइंडफुल ईटिंग। तो मतलब हमारे दिमाग में मतलब ये हो जाए ना कि जो चीज अच्छी लगती है ना, हम उसे ज्यादा नहीं खा सकते, जो चीज अच्छी नहीं लगती हम उसे ज्यादा खाते हैं। मेरा अनुभव ये है। अब पहले की बात छोड़ो, पहले तो मैं कुछ कहने लायक बात नहीं है कि पहले मैं क्या खाती थी, क्या करती थी, वो सब बताएंगे ना तो आप लोग हंसते हंसते, मतलब मुझे कुछ नहीं पता होता था सिर्फ खाने की सिवा। पेट भरा रहता था तो भी खाना होता था, नहीं भरा रहता था तो खाना ही होता था। चाय की क्वांटिटी पूरे ग्लास भर के होती थी, और उसके साथ आधा पैकेट ब्रेड होते थे। पता नहीं कहाँ जाता था, भूख इतनी ज्यादा लगती थी, जो अनाप शनाप सामने दिख जाए खा लेते हैं। और अभी भूख लगती है, ऐसा नहीं कि अब भूख नहीं लगती है, भूख लगती है तो उसके हंगर को कंट्रोल करने के लिए हमेशा 1 गिलास पानी होता है। जब भी आपको भूख लगे सबसे पहले 1 गिलास पानी पीजिए। अगर आप पानी से नहीं भूख मिटती है तो आप उसके बाद कुछ रोटी खा सकते हैं, लेकिन अगर सबसे पहले आपको भूख लगती है तो सबसे पहले आप धावा पानी पे बोले, या फिर आप गर्मी का मौसम धीरे धीरे आ रहा है, छाछ पी सकते हैं। छाछ ही मैं बताऊंगी, लस्सी में तो बहुत सारी चीनी होती है, तो आप छाछ पी सकते हैं काला नमक डाल करके। उसमें प्रोटीन के लिए आप 1 चम्मच 2 चम्मच सत्तू ऐड कर सकते हैं।
तो ये आपका प्रोटीन भी मिल जाएगा और सत्तू से पेट भी भर जाएगा। आज का ज्ञान यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे जितना पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। प्रतिमा ना तो डाइटिशियन है ना ही डॉक्टर है, और जो भी उसके पास अनुभव है वही शेयर करती है। और जो ये अनुभव है ना, मेरे साथ खुद का अनुभव है, बाकी मैं किसी का क्या ही बताऊंगी। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक फॉर वॉचिंग। जय श्री महाकाल।